कैसा गुजरा आज का दिन? खजीना सुन के पास गई थी। महरमा बच्चों से मिलना चाहती थी। मैं भी बहुत याद कर रही थी उन्हें। यहां हो मेरे पास। कैसे हैं वो? सेहत तो ठीक है उनकी? नजर ना लगे, बच्चे बिल्कुल सेहतमंद हैं। इब्राहिम पाशा से भी मिली, काफी खुश थे। एक दोस्त जो मिल गया है उनको। कौन है वो दोस्त? अंतोन नाम है उसका, वेनेडिक का है वो शायद। पेशे के एतबार से मुजस्मा साज है वो, काफी माहिर है अपने काम में। ये अंतोन कौन है? आपको नहीं बताया उन्होंने? पाशा उस माहिर मुजस्मा साज से अपना मुजस्मा बनवा रहे हैं। खजीना सुल्तान बहुत सहम गई हैं, मालूम है ना। वो बहुत मनहूस समझती हैं बुतों को। ये गलत भी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें क्या जरूरत थी, समझी नहीं। फिर से हंगामा हो सकता है। क्या सब बुत देखकर बातें नहीं बनाएंगे? तुम्हें अपने जहन को इस मामले में उलझाने की जरूरत नहीं है। अंतोन, कब तक मुकम्मल होगा मेरा मुजस्समा? अभी बहुत काम है पाशा। पहले ये खुश्क होगा, फिर शक्ल इख्तियार करेगा, उसके बाद इसे संवारना है। समझ गया। अगर मुझे पसंद ना आया तो तुम्हारा सर कटवा दूंगा, ये याद रखना। क्या हो रहा है पारगली? आका आ गए हैं। या अल्लाह रहम हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा गुलफाम। आका, अंतोन मार्का वियाना से लाए जाने वाले कैदियों में से एक है। मुजस्समों की मरम्मत के लिए बुलवाया है। इसकी महारत देखते हुए मैंने इससे फायदा लेना चाहा। अगर ये इतना ही काबिल और नाबर संगतराश है तो मुझे क्यों ना खबर हो सकी इसकी? मैंने जानबूझकर नहीं बताया। मैं आपको पसंद आने वाला एक तोहफा पेश करना चाहता था, लेकिन आपकी आमद से ख्वाब अधूरा रह गया। क्या है वो? अंतोन आपकी तस्वीर देखकर आपको मुजस्समा बना रहा है आका। आका, अगर ये मुनासिब नहीं है तो मुनासिब ही होगा, बनाने दो। मैं खजीना से मिलना चाहूंगा।
पाए तख्त में समंदरों पर 7 गुजारों पर और 3 बर्रे आजमों में मेरे मुजस्समों के आगे गुलाम सजदा रेज होंगे। मैं खजीना से मिलना चाहूंगा। कोई है? मेरे आका। इब्राहिम से कहो मेरे पास आए। मेरा घोड़ा तैयार करवाओ, मुझे महल वापस जाना है। जो हुक्म पाशा। इब्राहिम पाशा, क्या हो गया? आका ने आपको याद फरमाया है, फौरन आने का हुक्म दिया है। आप दोनों जा सकते हैं। मेरे आका, नागहानी में कोई खता तो नहीं होगी मुझसे? मैं अपनी लाइल्मी के लिए बेकसूर हूं। शायद मेरी नजरों से कुछ ओझल है। अगर मुझसे पोशीदा कोई चीज है तो मुझे बताओ। सब्र और तहम्मुल से सुनूंगा, इसका यकीन होना चाहिए तुम्हें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। अगर ऐसा है तो तुम्हारी आंखों में खौफ क्यों है पारगली? तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? तुम्हारी लालच? या तुम्हारा गुरूर या फिर गुस्सा? ये मुजस्मा बनवाने की क्या वजह है आखिर? ये तुम्हारा असल चेहरा नहीं है पारगली, बल्कि ये तुम्हारे तास्सुब और तुम्हारे गुरूर की अक्कासी करता है जो तुम्हारी रूह के अंदर मौजूद है। अगर तुमने इस आग को अपने अंदर से नहीं निकाला तो ये जला देगी सब कुछ, क्योंकि इक़्तिदार कांटों की सेज है पारगली, हाकिम को मगरूर कर देता है। इसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती। मेरे दौरे इक़्तिदार में एक आम इंसान इतने आला मर्तबे तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है उसके लिए। जानता हूं इंसान की भूख कभी नहीं मिटती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। तुम क्या चाहते हो पारगली? कहीं मेरे तख्त पर भी तो नजर नहीं है तुम्हारी? हरगिज़ नहीं। इस तख्त पर बैठने से ज्यादा मुकद्दम अगर कुछ और है तो वो इसका हकदार बनने का तरीका इंतखाब है। ये मौरूसी हाकमियत है। ये ख्वाब तो नहीं देख रही कहीं तुम्हारी आंखें? मेरे आका, मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, कभी भी। आपसे किसी भी मुकाम, किसी भी रुतबे का तलबगार नहीं हुआ। पहली बार भी
ख्वाबो ख्याल के बरक्स आपने मुझे ओहदा अता किया। आपके अता करदा तमाम इख्तियारात से मैं हमेशा खौफजदा होता रहा। ये इख्तियारात मुझे मौत के करीब कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको आगाह किया था, मगर आपने दरबार में फैसला सुना दिया। मेरी जिंदगी की जमानत देकर अपने साथ मुझे भी अपनी हिफाजत में ले लिया। अब देख रहा हूं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि तकदीर के सामने कोई पेश नहीं चलती। मेरी गुस्ताखी माफ फरमाए, लेकिन अब इस मुहर का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। अपने तमाम ओहदों से सुबुकदोश होना चाहता हूं। बादशाह अली कदर, मेरे आका, फयाज पाशा को बुलाओ, फौरन तलब करो। जो हुक्म मेरे आका। इब्राहिम, आज जल्दी आ गए। मेरा सामान तैयार करो। जल्दी करो। क्या हुआ? तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी हाँ शहजादी, जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझसे कोई भी सवाल ना करे, क्योंकि ना पूछने में ही आफियत होगी। मुझे याद फरमाया आका। आओ अयाज पाशा, मेरे पास आओ। कल होने वाला दरबार खास तुम संभालोगे। जो हुक्म मेरे आका, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इब्राहिम पाशा को कुछ हो गया है क्या? वो खैरियत से तो है ना? क्या मतलब? कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे कुछ बताओ तो इब्राहिम। मगर उमूर सल्तनत की बात मत करना। नहीं बता सकता, क्योंकि सल्तनत तो आप हैं और मैं आपकी खिदमत करने वाला अदना और बेचारा गुलाम। तुम्हारी ज़ौजा और मादर तिफलान होने के नाते सवाल कर रही हूँ। आखिर तुम क्यों इतना बदल गए हो? इतना जानने का तो हक है मेरा। क्या हुआ है बताओ। मेरे बताने से कोई भी फायदा नहीं होगा। आका से तल्ख कलामी हुई है क्या?
मुजस्सिमों की वजह से कुछ हुआ है? बग्गी तैयार है पाशा। इब्राहिम, मेरे बारे में नहीं, कम से कम अपनी औलाद का तो सोचो। वो अभी बहुत छोटे हैं। मेरी तकलीफ में मजीद इजाफा ना करें शहजादी। कहाँ जा रहे हो? कम से कम ये तो बताओ, कब वापस आओगे? पाशा, अयाज पाशा, खैरियत है पाशा? कहाँ जाने का इरादा है? भाई के पास शिकार सराय जा रहा हूं अयाज पाशा। खुदारा सुकून से बैठे, अपने आप को हल्का ना करें। पाशा के चले जाने में जरूर कोई मसलहत होगी। मैं बहुत खौफ महसूस कर रही हूँ। कुछ अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे। शहजादी खुदारा, खुदारा पुरसुकून रहिए, कहीं बीमार ना पड़ जाए। आप अपना कुछ ख्याल करें। आप मेरे आका, ये मोहर इब्राहिम पाशा की है ना? क्या आप दोनों के दरमियान कुछ हुआ है? पाशा को माजूल कर दिया है क्या? तुम ख्वाबगाह में जाओ हुर्रम। अनकरीब मुस्तफा की निस्बत तय कर दी जाएगी। तैयारियों में हाथ बटाओ। क्या वाकई इब्राहिम? वो कैसे जा सकता है? कैसे? नहीं! शहजादी रुके, ये ना करे। छोड़ सकता है मुझे। शहजादी, शहजादी, क्या होता है मेरी? कैसे छोड़ दिया मुझे? शहजादी, हो गया, कैसे छोड़ दिया? सब ठीक हो जाएगा। इब्राहिम, मेरी क्या होता है?